क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह क्लास समीक्षा अधिकारी RO ARO और इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 2001 और 2011 के बीच लिंगानुपात का अंतर कितना है? तो ये कितना है? 14 का है। बात करते 2001 में 898 हमारा लिंगानुपात था और 2011 में 912 था। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 14 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते क्लास। उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की पूछा गया है, कौन कौन से हैं? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्लास, जो बार बार एग्जाम में आता है। तो कौन सा है? लखनऊ है, कानपुर है, गाज़ियाबाद है, आगरा है, मेरठ है, वाराणसी और इलाहाबाद है। क्लास यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, कानपुर शहर है ना कि कानपुर देहात। क्लास आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर हम देसी घी की बात करते हैं तो ये हाथरस में सबसे ज़्यादा वो होता है उत्तर प्रदेश में। सुरमा, बरेली नगरी को सुरमा उद्योग बोला जाता है। और लकड़ी का फर्नीचर उद्योग ये सहारनपुर में। सहारनपुर रसीले फलों के लिए भी जाना जाता है। लकड़ी खिलौना ये कहाँ पर उद्योग है इसका? वाराणसी में। यानी वाराणसी में लकड़ी के खिलौनों के उद्योग हैं। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको क्या बोला जाता है? लीडा का गठन कब हुआ था? 2005 में। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा का गठन कब हुआ था? 2005 में किया गया था। 12 ताप विद्युत परियोजना ये प्रयागराज से संबंधित है। देखते क्लास अगला क्वेश्चन। सेल्यूलोसिक एक सामग्री होती है ये, जो कृषि एवं लकड़ी का फील्ड स्टॉक जो कृषि भूमि पर उगाए जाने या लकड़ी की भूमि पर काटे जाते हैं। सेल्यूलोसिक एक जो सामग्री होती है ये एक कृषि भूमि पर होती है, या लकड़ी के फील्ड स्टॉक जो कृषि भूमि पर उगाए जाते हैं ये, या लकड़ी की भूमि पर काटे जाते हैं, या तो इसके लकड़ी के ऊपर उगाए जाते हैं इसको, या फिर कृषि पर इसको उगाया जाता है सेल्यूलोसिक सामग्री को। ओजोन रिक्तीकरण ये रेटिना बीमारी का कारण होता है। ये पेंट प्लास्टिक के टूटने का भी तेजी से इसमें क्या होता है? प्लास्टिक टूटने लगती है। जो ओजोन का रिक्तीकरण होता है, जो हमारी रेटिना की बीमारी होती है आँख से संबंधित, ये ओजोन इसका कारण होता है मेन। जो पेंट होता है दीवारों पे पेंट करते हैं, या गाड़ी के ऊपर जो पेंट होता है वो फीका पड़ जाता है, तो ये क्या होता है? इसका ओजोन रिक्तीकरण ही इसका कारण होता है। और जो हमने कभी देखा होगा, प्लास्टिक को अगर हम धूप में रख देते हैं लंबे समय के लिए, वो जल्दी से टूट जाती है। तो ये सब किस कारण से होता है? ओजोन के कारण होता है ये। देखिए क्लास, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है। अगर हम ग्रीन हाउस गैसों की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है, पैराफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। तो क्लास ये हमें याद रखनी है कौन कौन सी है ग्रीन हाउस गैसें। कभी पूछे थे इनमें कौन सी है कौन सी नहीं है। क्लास अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मरकरी यानी पारा भ्रूण विकास में माँ के दूध के द्वारा शिशु को नुकसान पहुंचाता है। जो मरकरी होता है, पारा होता है, ये भ्रूण विकास और माँ के दूध के द्वारा शिशु के नुकसान पहुंचा सकता है। ये प्रदेश दिए गए हैं और उनके स्थानीय नाम दिए गए हैं। जो वहाँ पर उपवन है वे कौन कौन से हैं? झारखंड की बात करते हैं, साराना उपवन है वहाँ पर। कर्नाटक के देवराकांड है। कर्नाटक में कौन सा है? देवराकांड है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, गुम्पा वन है। और उड़ीसा में जाहिरा है। तो क्लास इस तरह से ये मैचिंग करने के लिए आता है कौन सा उपवन कहाँ पर है। तो झारखंड के साराना है, कर्नाटक के देवरकांड है, अरुणाचल प्रदेश का गुम्पा वन है और उड़ीसा में जाहिरा है।
क्लास यहाँ पे बताया गया है कौन से राज्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। अगर हम नागालैंड की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश की कब की गई थी? 1971 में की गई थी। गोवा की 1987 में की गई थी। छत्तीसगढ़ की स्थापना 2000 में की गई थी और हरियाणा की स्थापना 1966 में की गई थी। क्लास कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है? तो बाल श्रम का प्रतिषेध यह आर्टिकल 23 के अंदर आता है। अफसर की समानता यह आर्टिकल 16 के अंदर आता है। छुआछूत आर्टिकल 17 के अंदर आता है और आपात उपबंध आर्टिकल 18 से संबंधित है। देखिए क्लास यहाँ पे बताया गया है गोलकनाथ मामला ये कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। ये मिनर्वा मिल्स मामला कब हुआ था? 1980 में हुआ था। बामन राव मामला 1981 में हुआ था और बम्बई मामला कब हुआ था? 1994 में हुआ था। क्लास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डेट को आपको याद रखना है। मिनर्वा मिल्स मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया, 1980 में हुआ था। गोलकनाथ 1967 में हुआ था और बामन राव मामला 1981 में होता। मुंबई मामला 1994 में हुआ था। संविधान की एकात्मक विशेषता कौन सी है? ये यहाँ पे बताया गया है। सशक्त केंद्र का होना, राज्य अनस्वर नहीं है, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, राज्य प्रतिनिधि में समानता, एकल नागरिकता और आपातकालीन उपबंध, ये हमारे संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं। क्लास ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्लास, केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान कहाँ पर है? तो भी भुवनेश्वर में। केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान कहाँ पर है? ये तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। क्लास ये पर्यटन स्थल दे रखे और किस राज्य से कौन सा पर्यटन स्थल है ये बताया गया है यहाँ पर। कालनडी कहाँ पर है? केरल में है। तंजावुर ये तमिलनाडु का है। सनकिसा ये फर्रुखाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में। पलिताना ये भावनगर गुजरात से संबंधित है। आइए क्लास अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप है। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यहाँ पर यूरोप है। देखिए यहाँ पर कुछ पोर्ट दिए गए हैं, ये बताना है कौन सा पोर्ट कहाँ पर है। तो हैती में पोर्ट ऑफ प्रिंस है। निकारागुआ का पोर्ट कौन सा है? मानागुआ। कोस्टारिका सैन जोसेफ और जमैका किंगस्टन यहाँ का पोर्ट है। क्लास ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है। हैती में पोर्ट ऑफ प्रिंस है, निकारागुआ मानागुआ है, कोस्टारिका सैन जोसेफ है और जमैका किंगस्टन है। थलस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये यूएसए में स्थित है। ये स्थानीय पबने और देश, शामल ये स्थानीय पवन कहाँ की है? तो इराक की है। ये सीमून कहाँ की है? सारा और अरेबियन मरुस्थल में स्थित चलती है सीमून जो हवाएं हैं। ये मिस्टल हवाएं कहाँ की है? ये फ्रांस की है। बुरान कहाँ की पवने हैं? ये तो ये रूस की हैं। ये तो क्लास ये पवने पूछी आती है एग्जाम में मल्टीपल टाइम, तो इसको आपको याद रखना है। शामल ईरान की है, सीमून सारा और अरेबियन मरुस्थल में स्थित है, मिस्टल फ्रांस की है, बुरान कहाँ की है? ये रूस की है। देखिए आगे, चिनुक कहाँ पर चलती है? राकिस पर्वत पर चलती है। ये फोहेन द अल्प्स पे चलती है। ये खमसिन कहाँ पर चलती है? इजिप्ट में चलती है। सोलानो ये कहाँ पर? ये सहारा मरुस्थल में चलती है, सहारा से मेडिटेरियन सी की ओर चलती है। हरमटन पश्चिमी अफ्रीका की ये हवा है। और बोरा हवा कहाँ की? हंगरी से उत्तरी की इटली की ओर चलती है। ये कहाँ पर चलती है बोरा? हंगरी से उत्तरी इटली की ओर चलती है। ये इसी तरह कुछ और दी गई हैं। मिस्टल कहाँ की है? ये फ्रांस और एल्प्स की ओर चलती हैं। ये पुनासा एंडीज पर्वत के पश्चिम में चलती है। ब्लिजार्ड टुंडर रीजन की ये हवा है। पुरगा ये रूस की है।
लेवेंटर स्पेन की है ये, नॉर्वेस्ट न्यूजीलैंड की है ये, सांता एना दक्षिण कैलिफोर्निया से संबंधित है ये हवा, और कैलिमा ये कहाँ चलती है, कनेरी आइलैंड पर चलती है कैलिमा। अगला क्वेश्चन है क्लास ये, संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता का उपयोग सदस्य व्यक्तिगत विशेषाधिकार रूप से करते हैं। क्लास में बताया गया है जो संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता का उपयोग होता है व्यक्ति विशेषाधिकार रूप से करता है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल अगर 79 की बात करते हैं ये संघ से संबंधित है। आर्टिकल 80 की बात करते हैं ये राज्यसभा से संबंधित है, और राज्यसभा क्या है, एक उच्च सदन है। और आर्टिकल 81 की बात करते हैं ये लोकसभा से संबंधित है, ये क्या है, एक निम्न सदन है। क्लास की क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जो स्पीकर होता है लोकसभा से, अध्यक्ष जो होता है, अपने पद की शपथ नहीं लेता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लास यहाँ पर कुछ सीटें दी गई हैं, 21 राज्य से संबंधित है। जो 42 सीटें हैं ये पश्चिम बंगाल में है। तेलंगाना की सीट कितनी है, लोकसभा की 17 हैं। 10 लोकसभा की सीट कहाँ पर है, ये हरियाणा में है। और 25 लोकसभा की सीट कहाँ पर है, ये राजस्थान में स्थित है। ये क्लास ये आर्टिकल 52 की बात की गई है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और आर्टिकल 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना, यह आर्टिकल 50 में बताया गया है।